दोगलेपणा जर केले तर तुम्हाला आम्ही कोणतीही जागा दाखवू शकतो, परंतु आता आमच्या देशामध्ये हा चालणार नाही. कारण आमच्या देशात जनतेमध्ये जात पातीचे भांडण लावून, कोरोनाचे भांडण लावून त्यांना दूर करण्यात येत आहे. जिला अध्यक्ष सुरेश रंगारी साहब अपनी 2 बात रखे। मैं सुरेश रंगारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ जनार्दन गुरुजी नागपुर, इनके द्वारा स्थापित ऑनलाइन रजिस्टर्ड राष्ट्रीय संघ का मैं वर्धा जिला शाखा जिला अध्यक्ष इस नाते से श्री सुरेश नीलकंठ रंगारी। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज हम विवेक विमेनवार साहब कलेक्टर साहब के पास में इसलिए निवेदन देने आए। निवेदन नहीं है हमारी, निवेदन नहीं है, ये हमारा एप्लीकेशन है। हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आरएसएस द्वारा ये मनुवादी विचारधारा के जो भागवत आरएसएस है, जो जिसका अभी तक कोई संज्ञान लेके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी आरएसएस के लोगों ने आज तक मनोपल्ली करके इस देश को लूटा है और इस देश का पैसा सब कुछ इनके पास में, इन लोगों ने 56,000 छाताएं खोल के और अवैध अपने अवैध शस्त्रों का साटा जमा करके लोगों का माइंड वॉश करके उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्रिमिनल धंधों में उलझा के रखा है। और वास्तव में 1950 में हमारा एक कानून है कि जो कानून है रहवासी दाखला, वो जो लोग हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जिनको आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के ऊपर इन लोगों ने रहवासी दाखला का एक डोमिसाइल कहते हैं, उसका एक ये लगा के सबको ये मांगते हैं। पर यहाँ का जो पूंजीपति है, यहाँ का जो सरजमदार है, यहाँ का जो भांडवलदार है, यहाँ का जो बाहर से इधर में आके यहाँ पे व्यवसाय करता है, उसको सराफ है, यहाँ का सोनार है, यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, इनको रहवासी की जरूरत नहीं है क्या? तो कहने का मतलब है हमारे जब लोग हैं सरकारी नौकरी और इतर लाभ लेते हैं तो उनको खुले प्रबंधन के लोगों को 52% लोगों को जब देते हैं तो इनको 1950 का दाखले की जरूरत है। और 48% जो लोग हैं इन लोगों को कोई दाखला नहीं, कोई नहीं। पर बड़े बड़े पोस्ट पे आज जज से लेके सभी जगहों तक आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और कोर्टों में ऑफिसों में हर जगह पे खुले प्रावधान से जो लोग आ रहे हैं वो अपनी सर्विस पूरी करते हैं, पर उनको रहवासियों का दाखला नहीं है। और रहवासी दाखले की तो इतनी इम्पोर्टेंट बात है होके गई है कि ये 100% लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशन और न्याय और कानून के द्वारा ये रहवासी दाखला इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग यहाँ से वर्धा से अपने मतदान के लिए हिंगना में लोगों को ले जाते हैं, वहाँ पे मतदान करते हैं, बोगस मतदान करवा के वो लोगों को लाके छोड़ते हैं और हिंगना से मतदार संघ से चुन के आते हैं। और वो अभी केस हाई कोर्ट में भी चालू है। ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये इसलिए हो सकती है सिर्फ ये दाखले के लफड़े से। इसलिए हम ये विनती करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि आने वाले अधिवेशन में ये हम हमारा निवेदन हमारे आरएसएस संगठन का पूरे महाराष्ट्र जिले के स्तर पे से ये निवेदन देके हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले साहब को, इन लोगों को ये हम लक्ष्य विधि क्वेश्चन मार्क हम दे रहे हैं। इसके ऊपर तुम एक कानून ऐसा बनाओ कि सभी को समानता, क्योंकि संविधान ने इक्वेलिटी बताया है, हमें समरसता नहीं बताया है। ये भागवत की समरसता हम उसको मुबारक हो। भागवत जो है इसका जो भागवत का गोरख धंधा जो है उसके एक भी उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। ये हमारे बाल बच्चों के पैसे से हम जो टैक्स भरते हैं वो उनको हमारे बच्चों की रोटी छीन के हम टैक्स भरते हैं, वो टैक्स के पैसे से उसको Z+ सिक्योरिटी देते हैं। पर वो आज तक उसके Z+ सिक्योरिटी और इतना सब कुछ का ऑडिट नहीं है, क्योंकि इसलिए आज तक उनने संविधान से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और ऐसी
रजिस्ट्रेशन नहीं करके मोनोपोली चलाने वाले ऐसे 48% लोग हैं। ये 48% लोगों को भी इस रहिवासी के इसमें लाना बहुत जरूरी है। और इससे बहुत सा बड़ा करप्शन का रैक, इलेक्शन में करप्शन, ये सब बातों का रैक हम रोक सकते हैं। जैसा समीर मेघे ने यहाँ से कर्मचारियों को उठा के लेके गया, जो यहाँ के रहवासी है, वो उसने हिंगना मतदार में लेके जाके, हिंगना मतदार संघ में ले जाके उसने डमी ये बना के जो बनाया है वो तो कोर्ट में चालू भी है, पर सब लोगों ने देखा है कि उसके पे केस हो गई है। तो ये रहवासियों का जो प्रॉब्लम है, ये रहवासियों का डोनेशन का है। और एक इसमें मूल्य की बात है, भारत के पंतप्रधान ने ये फुटपाथ के लोगों के लिए जो बनाया था, एक योजना भेजी है, वो योजना फुटपाथ वालों को 10,000 रुपए देने की बात हुई थी। वो कोई भी योजना डोमिसाइल के आधार पे हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी देश का नागरिक कहीं पे भी जाके अपना रोटी रोजी कर सकता है, ये हमारा संविधान बोलता है। तो यहाँ पे आए यूपी बिहार के जो और अन्य प्रदेश के जो भी लड़के हैं, बच्चे हैं, ये गन्ने का रस बेचने वाले लोग हैं, इनको भी वो योजना का लाभ नहीं मिले। इसलिए यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष ने अपना प्रोपोगंडा एजेंडा बनाया, यानी गवर्नमेंट के योजना को प्रोपोगंडा योजना बना के अपने राजकीय रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उसमें रिक्शा घुमा के डोमिसाइल लाओ, डोमिसाइल लाओ। डोमिसाइल की शर्त किस लिए? डोमिसाइल की शर्त होना है तो 100% सबको ही, 100% सभी को ही डोमिसाइल लगना चाहिए, रहवासी दाखला होना चाहिए। उसमें ये जो भी नागरिक हमारे यहाँ आता है उसकी नोंद होना जरूरी है, और उसकी नोंद होके वो यहाँ का उतने दिन के लिए तो भी रहवासी होना जरूरी है। ऐसा एक मजबूत है कानून इस अधिवेशन में पारित करने के वास्ते हम ये निवेदन देने आज कलेक्टर भीमनवार साहब के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, इनको हम ये डेपुटेशन समर्पित किए, और इनके माध्यम से ये लक्ष्यवेधी के लिए हम क्वेश्चन भेज रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुन साहेब, जनार्दन मुन साहेब, इनके नेतृत्व में आज दिनांक 19/10/2020 रोजी माननीय जिल्हा अधिकारी साहेब भीमनवार साहेब यांना आज अर्ज देण्यात आलेले आहे। अर्ज म्हणजे माझं नाव नसीम अख्तर शेख, मी राष्ट्रीय सेवा संघ संघटनेचे महिला सदस्य म्हणून आहे। आणि माझा म्हणणे असे आहे का ह्या देशामध्ये विषय सरकारी नोकऱ्या जे सरकारी लाभ घेण्या खुल्या प्रवासासाठी 1950चा कायदा पूर्वीचा रहिवासी दाखला आवश्यक करायचा कायदा करण्याबाबत सध्या महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरीत असणारे इतर सरकारी लाभ घेण्याच्या 52% नागरिकांसाठी तो 1950 पूर्व महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा दाखला दस्तावेज आवश्यक असल्याचा कायदा असतील आहे। इतर 18% खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांसाठी मात्र तो महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा सध्या कायदा नसल्याने महाराष्ट्रात मूळ रहिवासी नागरिक सरकारी नोकरी व इतर शासकीय लाभापासून वंचित राहिले आहेत। हा त्यामुळे रहिवासीवर अन्याय आहे। माझा असं म्हणणं आहे सरकारला, केंद्र सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारला का जे लोक 50% 52% मध्ये आहे तर त्या न करता पूर्ण आधी संविधानाच्या अंतर्गत आणि संविधानाचा मान सन्मान ठेवून सर्व 100 लोकांना ह्या देशाचे रहिवासी दाखला आणि त्यांच्या नोकरीमध्ये दस्तावेज देण्यात यावी। सरकार अंधकार आहे, अर्धे लोकांना देते आणि त्याच्यात गरीब लोक बाजूला असतो आणि धन्यवाद मोठे लोक त्याच्यात पैसा देऊन आपल्या मुलांना चांगली नोकरी आरक्षण मध्ये त्यांना घेऊन जाते, परंतु गरिबांचे मुलं ते तसेच राहतात जाग्यावर। म्हणून सरकारला निवेदन आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार दादा यांना निवेदन करण्यात येते की महाराष्ट्रात
दोगलेपणा ना करावे. असे दोगलेपणा जर केले तर तुम्हाला आम्ही कोणतीही जागा दाखवू शकतो. परंतु आता आमच्या देशामध्ये हा चालणार नाही. कारण आमच्या देशात जनतेमध्ये जात पातीचे भांडण लावून, कोरोनाचे भांडण लावून त्यांना दूर करण्यात येत आहे. आणि जे सरकारी नियमानुसार जे कार्यक्रम होते आणि जे सरकारी जागा निघत आहे त्याच्यात हे मोठे मोठे लोक आधी जाते आणि गरिबांचे मुलं मागे राहत आहे. म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन करतो आणि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांना पण निवेदन करतो की आपण वरून आसमानवर उडत आहे परंतु खालच्या लोकांना पाहण्याचे गरजेचे आहे. म्हणून हे निवेदन करतो आणि माननीय जनार्दन मुंडे साहेबांना सूचित करण्यात येतोय की त्यांना पण आमच्या हे संघटनेच्या माध्यमातून आमची आवाज वरती घेऊन जावे आणि आमचे जे कार्य आहे त्यांना, आमची जे मांग आहे त्यांना पूर्ण करावी. धन्यवाद.